सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, मैं अजय कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। इसी अभिवादन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने भाषण की शुरुआत की। उसके बाद कहा कि अब हमारे राम आ गए हैं। सदियों के इंतजार के बाद हमारे राम आ गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही बात दोहराई जो कई महीने से नरेंद्र मोदी की मीडिया दोहरा रही है, लोगों के मानस में भरने की कोशिश कर रही है कि राम आएंगे आएंगे। उसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निष्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य पर थोड़ा आप खुद सोचकर बताइए कि अगर आप एक आस्थावान व्यक्ति हैं, राम के आदि से लेकर अनंत के अस्तित्व को मानते हैं, सर्वव्यापी अस्तित्व को मानते हैं, तो अगर आपसे कोई कहे कि राम 22 जनवरी को आने वाले हैं, तो आप इसे कैसे देखेंगे? मीडिया ने पिछले कई महीनों से जो यह प्रोपेगेंडा चलाया है, क्या आप उससे सहमत हो पाएंगे? क्या इससे पहले राम इस दुनिया में नहीं थे? क्या राम इस बात से रूठकर कहीं चले गए थे कि वह केवल बाबरी मस्जिद में बसते हैं? जब तक मस्जिद तोड़ी नहीं जाएगी और तोड़कर एक भव्य मंदिर नहीं बनाया जाएगा, तब तक वहां पर राम नहीं आएंगे। क्या राम का अस्तित्व केवल बाबरी मस्जिद के अस्तित्व पर टिका हुआ है? अयोध्या के सैकड़ों मंदिरों का क्या? भारत के लाखों मंदिरों का क्या? भारत के करोड़ों लोगों के मनों का क्या, जहां पर राम बसते हैं? क्या यह सारी बातें झूठी हैं? केवल एक ही बात ठीक है कि राम 22 जनवरी को आने वाले हैं। अगर आप एक आस्थावान व्यक्ति हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य से खुद को सहमत करा पा रहे हैं कि सदियों के इंतजार के बाद राम आ गए हैं? आप नहीं सहमत हो पाएंगे। जब आप इसका जवाब तलाशने निकलेंगे, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिस तरह से संबोधन की शुरुआत की, वह हिंदुत्व की राजनीति करने वाले व्यक्ति का संबोधन था, जिसने धर्म की भावुकता और राजसत्ता की बेईमानी से एक ऐसा घोल तैयार किया है जिसके जरिए वह आम आस्थावान व्यक्ति से लेकर के आम नागरिक तक के बुद्धि को हड़पने की कोशिश कर रहा है। और जिन मीडिया संस्थानों को इस तरह के वक्तव्य पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए, वह इसे पूरी धूमधाम के साथ बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियावर रामचंद्र का अभिवादन किया, तो सवाल यह भी बनता है कि जब बेईमानी, झूठ, छल कपट को बेच करके, करोड़ों पैसा खर्च करके टीवी की स्क्रीन के जरिए राम राज्य स्थापित कर दिया जा रहा है, तो क्या राम के ऐसे मंदिर में सीता जी आएंगी? क्या धरती माँ का मन तैयार होगा सीता को राम राज्य में भेजने को? आप सोचते रहिए कि सियावर रामचंद्र केवल अभिवादन की तरह इस्तेमाल किया गया, या इसे बहुत गहनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाया भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे रामलल्ला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलल्ला इस भव्य मंदिर में रहेंगे। जो राम कथाओं को जानते हैं वह बताते हैं कि राम की चाहत किसी भव्य से भव्य मंदिर में या महल में रहने की कभी नहीं रही है, या उन्हें किसी बहुत बड़े राज्य की लालसा नहीं रही है। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि ना ही राम राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस रूखे। यानी राम को राज्य की लालसा नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य है। जैसे इंसान के लिए धारण करने योग्य इंसानियत होती है, प्रेम, करुणा, शांति, दयालुता, सद्भाव, यह सब इंसानियत के धर्म होते हैं। क्या आपको लगता है कि हम जिस भारत में रह रहे हैं, उस भारत में इस तरह के धर्म के प्रचार प्रसार का काम राजनीति कर रही है? खासकर क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति राजधर्म को अपनाती है? जब धर्म को पूरी तरीके से बेईमान राजनीति तहस नहस कर रही है, तो हम मंदिर के नाम पर भव्य से भव्य मंदिर बना दें, क्या वहां पर राम का निवास होगा? जो राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में चले जाते हैं, जिस राम के साथ राम राज्य की व्याख्या की जाती है, क्या वह राम एक ऐसे मंदिर में रहेंगे जो एक मस्जिद को तोड़कर बनाई गई हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए कालचक्र का उद्गम है। कालचक्र में जो नया होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वह अपने पुराने वाले से बेहतर होगा, शुभ का संकेतक होगा। मगर इस नए कालचक्र में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के पूरे सत्ता प्रतिष्ठान की मौजूदगी ने केवल छवियों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की शुभ के मूल्य की हत्या कर दी है।
और हिंदू धर्म की धार्मिकता के हिसाब से देखा जाए तो उस पर भाजपा के हिंदुत्व का कब्जा हो गया है। हिंदू धर्म की आड़ लेकर वोट की गुलबंदी बनाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसे हिंदू धर्म का पर्याय मान लिया जा रहा है। समय का कालचक्र पुराने वाले से बेहतर की तरफ नहीं बल्कि उससे और भी ज्यादा खराब की तरफ बढ़ रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि यह नए कालचक्र का उद्गम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के 1000 साल बाद भी लोग इस पल, इस दिन की चर्चा करेंगे। इस वक्तव्य को सुनकर यही राय बनती है कि अगर हमारा इतिहास बोध इतना सतही होता तो हम आज भी आदि मानव ही होते। अगर आपने इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हो और इतिहास की गति के साथ तालमेल बिठाया हो तो आप समझ पाएंगे कि जब हम और आप आज से 1000 साल बाद नहीं रहेंगे तो इस दौर को याद करके लोग रोमांचित नहीं होने वाले हैं, गर्व का एहसास नहीं करने वाले हैं। मौजूदा वक्त में हमें जो गर्व का एहसास कराया जा रहा है उसके पीछे किसी तरह की उपलब्धि नहीं है। बिना उपलब्धि के बेईमान राज्य सत्ता और बेईमान मीडिया के जरिए भरा गया गर्व का एहसास है। मुमकिन है कि आज के 1000 साल के बाद लोग यह सोचें कि क्या ही मूर्खता भरा दौर था कि जब एक व्यक्ति और एक पार्टी के प्रचार प्रसार के औजार ने धर्म के सबसे गहरे मूल्यों से लोगों को अलग थलग कर दिया था। सालों साल तक लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह काम नहीं कर पाए। आप राम मंदिर आंदोलन का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसे धर्म के सबसे गहरे मूल्यों पर परखने की कोशिश कीजिए। धर्म ही इस पूरे आंदोलन को खारिज कर देगा। धर्म और संविधान दोनों की निगाह कई प्रमाणों के साथ यह कहती है कि राम जन्मभूमि आंदोलन ना तो धर्म के आधार पर जायज था और ना ही संविधान के आधार पर। यह केवल और केवल भाजपा की चुनावी राजनीति का हथकंडा भर था, जिसका इस्तेमाल भाजपा ने सालों साल चुनावी राजनीति के लिए किया। एक सामान्य सी बात समझिए कि जिस राम के बारे में यह कहा जाता है कि वह कणकण में बसे हैं, उसके बारे में स्थापित कर दिया गया कि वह केवल अयोध्या के एक मंदिर के निवासी हैं। तो यह कैसे संभव हुआ होगा? भारत में लाखों मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर केवल अयोध्या में हैं। 400-500 साल किसी भी जमीन के टुकड़े के ऊपर क्या होगा, पूरी सटीकता के साथ यह जानने की क्षमता किसी के पास भी नहीं है। उसके बावजूद भी राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद के भीतर बता दिया गया। मीडिया तंत्र के जरिए सालों साल तक इसका जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि सांप्रदायिक भावनाओं के साथ भाजपा की राजनीति सालों साल तक चलती रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की लंबी चौड़ी कार्रवाई के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को बाबरी मस्जिद के ढांचे की जमीन के भीतर मंदिर होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इस पे गौर करके लाइन खींच लीजिएगा। मस्जिद को तोड़ना सुप्रीम कोर्ट ने कानून का घनघोर उल्लंघन कहा। राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे फैसले में बहुत ही तार्किक बातें लिखी, मगर फैसला आस्था के दम पर सुनाया। कानूनी मसले का हर ईमानदार जानकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की तराजू पर तौलते हुए बहुत ही अच्छा फैसला नहीं बताता है। उन सब की बातें इस तरफ संकेत करती हैं कि यह फैसला भाजपा की राजनीतिक विचार से प्रभावित फैसला था। तो आप ही बताइए कि राम जन्मभूमि आंदोलन की पूरी कवायद में क्या आपको धर्म और संविधान के मूल्य नजर आते हैं? एक सिंपल सा सवाल यह पूछिए कि क्या राम, जिन्हें आप अपना आराध्य मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं, क्या वह चाहते कि एक मस्जिद को तोड़कर उनके लिए मंदिर बनाया जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के संविधान के पहले प्रति में राम विराजमान है। मुमकिन है कि प्रधानमंत्री ने संविधान की कोई अनोखी किताब पढ़ी हो, क्योंकि संविधान के किसी भी पन्ने में किसी भी धर्म की आराध्य का कोई उल्लेख नहीं है। न राम है, न अल्लाह है, न जीसस है, न बुद्ध है, न नानक है, कोई नहीं है। मगर यह जरूर है कि संविधान के हर प्रावधान को पढ़कर निष्कर्ष निकाला जाए तो संविधान स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, प्रेम, सद्भाव, शांति की बात करता है। उन्हीं सब सनातनी मूल्यों की बात करता है जो हिंदू धर्म से लेकर दुनिया के किसी भी धर्म में मौजूद हैं। इस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और उनकी पार्टी की पूरी विरासत का कामकाज संविधान के कई मूल्यों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता हुआ दिखता है। उसमें से एक मूल्य तो यही है कि कोई भी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बनेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी धूमधाम से संविधान द्वारा तय की गई मर्यादाओं को लांघ रहे हैं और ऐसा करते हुए पूरी जिंदगी मर्यादाओं की सीख देने वाले श्री राम का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कार्यसेवकों को धन्यवाद दिया, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद को तोड़ना घोर गैरकानूनी कृत्य था। प्रधानमंत्री ने उन्हें राम का ऋणी बताया और उन्हें धन्यवाद दिया। बताइए, अगर वाकई भारत में राम राज्य होता तो कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंतिम हिस्से में कहा कि राम विवाद नहीं, समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, अनंत काल हैं। हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। राम के बारे में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वह सारी बातें आस्थाओं के लिहाज से बहुत ही अच्छी बात है, मगर क्या आपको लगता है कि राम के इस तरह के सार्थक अर्थों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनके समर्थक मानते हैं? कहा जाता है कि अगर ईमानदारी से केवल अंतःकरण से सोचा जाए तो बहुत कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में राम के नाम पर सद्भाव, प्रेम और शांति की राजनीति की जा रही है? यह राम का नाम का इस्तेमाल कर नफरत, सांप्रदायिक और वोट बटोरने की राजनीति की जा रही है? आप अपने अंतःकरण से सोचिएगा कि मौजूदा वक्त की राजनीति क्या वाकई ऐसी है कि उसमें राम राज्य का एक भी अंश दिखाई देता हो? अगर आप ईमानदारी से अपने अंतःकरण से सोचेंगे तो जिस अंतःकरण से सोचने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो आप भाजपा और नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति को मानवता विरोधी कहकर खारिज कर देंगे। दरअसल असल बात तो यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एक तरह का तमाशा था। तमाशा का आयोजन इसलिए किया जाता है कि भीड़ के मन की चाहत पूरी की जा सके। फिल्मी सितारों की मौजूदगी इसका एक उदाहरण थी। भाजपा की सालों साल की राजनीति ने यही किया है। अपनी सालों साल की गई राजनीति के दम पर हिंदुओं के मन में गहरी असुरक्षा की भावना भरी है कि हिंदू धर्म खतरे में है। राम के पूरे अस्तित्व को भाजपा के जय श्री राम में तब्दील कर दिया है। बेईमान मीडिया के दम पर लोगों के मन में ऐसी चाहत भर दी कि उनके सामने एक पूरा लोक कल्याणकारी राज्य बेईमान बन चुका है। वह राम आएंगे आएंगे राम आएंगे गा रहे हैं। यही भाजपा की जीत है कि राज्य ने अपने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का त्याग कर दिया है और हिंदू धर्म ने अपनी धार्मिकता का। देश के जाने माने चिंतक प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में राम की भूमिका ऐसी थी जिसका केंद्र हर जगह था और परिधि कहीं नहीं थी। अब वह एक केंद्र में बंध गए हैं। राम के सद्गुणी मूल्यों से पैदा होने वाली दीप्तिमान चमक और करुणा को महज एक ऐसे लिटमस टेस्ट में तब्दील कर दिया गया है जिससे आप राष्ट्रीय निष्ठा को परखने का काम करेंगे। हम सबको राम का वीर भक्त बना दिया गया है, वैसा भक्त जो प्रतिशोध के तर्क पर अपने जीवन दृष्टि बनाता है। हमें तुलसीदास, गांधी और कबीर से भी ज़्यादा राम का महान भक्त बताया जा रहा है, क्योंकि हम इनकी तरह प्रतिशोध के तर्क को खारिज नहीं करते हैं। चलते चलते भागवत गीता की एक पंक्ति सुनिए। घमंड के कारण पैदा हुई जुनून की अवस्था में सम्मान और मान्यता हासिल करने के लिए दिखावटी ढंग से की गई तपस्या का परिणाम अस्थायी और क्षणभंगुर किस्म का होता है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।